नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश रसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले कुछ दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर कैसी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों अगर देखें तो फ़िलहाल जो ECMWF का मॉडल्स है उसमें अगर देखा जाए तो जो हवाएँ हैं, देखिए पश्चिमी हवाएँ जो लगातार चल रही हैं अच्छी खासी, देख पा रहेंगे यहाँ पर, और अरब सागरी हवाएँ, और साथ साथ में यहाँ पर देखेंगे तो जो बंगाल खाड़ी की नमी वाली हवाएँ हैं ये भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही हैं। चूँकि यहाँ पर जो साइक्लोन नौगफा था, देखिए यहाँ पर ये साइक्लोन का अस्तित्व जो है बंगाल खाड़ी में प्रवेश करने की संभावना है। ये जल्द ही बंगाल खाड़ी में प्रवेश कर जाएगा और आज दोपहर तक ये देखिए ये देखिए ये बंगाल खाड़ी में प्रवेश कर गया। और उसके बाद देखिए कल तक ये जो है एक नया सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि कल ये लगभग लगभग ये पश्चिम बंगाल के आसपास रहने की इसकी संभावना रहेगी, हल्का फुल्का। देखिए यहाँ पर ये, यानी कि ये यहाँ पर रहेगा, देखिए यहाँ पर ये। लेकिन उसके बाद इस सिस्टम में इसके जो है मर्ज होने की संभावना रहेगी। 2 तरीके से देखिए मर्ज हो गया, उसके बाद ये नया सिस्टम डेवलप हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर 7 बज रहे हैं देखेंगे तो ये देखिए राजस्थान के ऊपर सिस्टम एक बना हुआ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और इसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कुछ इलाके गुजरात के हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा है, और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिली है। आगे भी इसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं कई इलाकों में। और आज, कल, परसों 3 दिन में WD आने वाला है, जिसका इंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में स्थिति और भी दयनीय होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब अगस्त का महीना ख़त्म हो चुका है और मानसून के 3 महीने बीत चुके हैं और लास्ट महीना है। लास्ट महीने में मानसून थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं होगी, लेकिन उस तरह की वर्षा 600-700 मिलीमीटर की वर्षा जो महाराष्ट्र वगैरह, कोटा वगैरह में हुई तो के आसपास हुई थी, उस तरह की संभावना नहीं रहती है। तो देखेंगे 2 तारीख के आसपास तो सिस्टम ये ख़त्म हो जाने की संभावना है, और उसके बाद 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो सिस्टम, ये देखिए यहाँ पर यही मर्ज होने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत वर्षा होने की प्रोबेबिलिटी है। और उसके बाद नया सिस्टम जो है बंगाल खाड़ी में दक्षिणी उड़ीसा के ऊपर रहेगा और आगे बढ़ेगा, 3 तारीख से और आगे बढ़ेगा, और 4 तारीख से देखेंगे तो ये बहुत नीचे रहने की संभावना है इसके सिस्टम की, और ये सिस्टम यहाँ पर बना ही रहेगा। ये 4 दिनों तक अभी अगले यहाँ पर बना रहने की संभावना है। और देखिए यहाँ पर ये सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन उस दौरान देखने की बातें होंगी, कितना स्ट्रांग होगा। लेकिन 4 तारीख पर देखेंगे तो ये आगे जाएगा, और 5 तारीख पर देखेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र के काफ़ी करीब आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि काफ़ी नीचे से ये जो है ट्रेवल करके यहाँ पर जाने की इसकी संभावना है, और अच्छी वर्षा दे सकता है। अगर यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र पहुँचता है तो फिर से सेंट्रल के थोड़ा सा निचले इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और 5 के आसपास वहीं पर बने रहने की संभावना, 6 के आसपास भी वही सिस्टम बना रहेगा, 6 के आसपास देखिए वहाँ पर स्ट्रांग होगा, और 7 के आसपास देखेंगे गुजरात के ऊपर ही रहने की संभावना है, और 8 के आसपास भी सिस्टम वहीं रहने की संभावना है। और उसके बाद देखिए अरब सागर में प्रवेश करके आगे की तरफ मूव कर जाएगा और चला जाएगा ये ओमान की तरफ सिस्टम बन करके। उसको देखेंगे तो उसके बाद हमको एक भी सिस्टम 10 तारीख के आसपास एक और नया सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है, जो काफ़ी नीचे होगा ये भी, और ये भी लगभग वही कंडीशंस, वही रास्ता फॉलो करेगा। लगभग कंडीशंस इस तरह की दिखाई पड़ रही हैं कि जो है ये भी गुजरात की तरफ ही जाने की इसकी भी संभावना जो है वो प्रबल दिखाई पड़ रही है। देखिए तो अभी 10-15 दिनों तक जो है इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी बेहतरीन रहेंगी। इन क्षेत्रों में भी काफ़ी बढ़िया वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है। और अगर देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार की, जहाँ पर वर्षा में बहुत कमी रही है, और तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर वर्षा में अभी कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वर्षा यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। हम तो कह रहे हैं कि अभी तक फ़िलहाल अगर आप लोग सोचे तो इस मानसून में ही उम्मीद छोड़ दीजिए कि फ़िलहाल इन क्षेत्रों में कोई खास वर्षा होने की संभावना ही दिखाई पड़ रही है। तो बाकी GFS का देखते हैं। GFS का देखेंगे तो देखिए दिखाई पड़ रहा है सिस्टम बंगाल खाड़ी में जो है वो मर्ज होने की संभावना है, और जल्द ही बनेगा 3 तारीख के आसपास, और ये 4 तारीख के आसपास आगे बढ़ेगा, और ये मध्य प्रदेश होते हुए ये आगे बढ़ने की संभावना है इसके, और ये पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की तरफ जाने की संभावना है। और अधिकतर इसका जो प्रभाव है इस बार ये सिस्टम का, ये गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर रहने की संभावना ज़्यादा प्रबल है। 5 के देखेंगे तो दिखा रहा है कि जो है वो दक्षिण राजस्थान होते हुए आगे की तरफ जाएगा, और गुजरात में जब बनेगा उसके बाद नया सिस्टम एक और 6 तारीख के आसपास बनने की संभावना है, देख पाएंगे। ये भी वही ट्रैक फॉलो करके जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और सेंट्रल पार्ट्स होते हुए ये जो है सिस्टम
और आगे बढ़ने की संभावना है, और ये भी पूर्वी राजस्थान की तरफ जाने की इसकी भी संभावना है। उसका फिर क्या 11 तक के आसपास एक और नया सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में, और ये भी जो है गुजरात की तरफ जाएगा। देखिए किस तरह से गुजरात की तरफ जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। तो वही सिस्टम पे सिस्टम, एक दो सिस्टम और बनने की संभावना है, और एक यहाँ पर जाएंगे और एक जो है यहाँ से यहाँ पर जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। इसी रास्ते पे जो मानसूनी सिस्टम है वो ट्रेवल करेंगे, तो अच्छी वर्षा के संकेत जो है वो वहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए बादलों की फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि कहाँ पर कैसे बादल का जो डेवलपमेंट है वो दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए ये जो सिस्टम है ये भी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है, और कई इलाकों में यहाँ पर देखिए मूसलाधार वर्षा देखने को मिली है, और कई इलाकों में बहुत वर्षा हुई है और हो भी रही है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में वर्षा हो रही है, मतलब कि समंदर में पानी गिर रहा है मानसूनी हवाओं की वजह से, मानसूनी सिस्टम की वजह से। तो यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन ये है कि वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रहेंगी। थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं तो देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर केरला के तट पे, सॉरी तमिलनाडु के तट पे पूर्वी जो बादल हैं वो धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। तो तमिलनाडु में भी कई इलाकों में ठीक ठाक वर्षा होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिखाई पड़ रही है। अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहीं पर देखेंगे तो जो ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों में अच्छा खासा क्लाउडिंग नज़र आ रहा है, और यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी, इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगा और अच्छी खासी वर्षा होगी। और तो अब यहाँ पर देखेंगे तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन दोपहर के बाद एक बढ़िया बहुत अच्छा पैच बनेगा और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और ये देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अच्छा पैच बना हुआ है, और कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया बारिश हो रही है, अच्छी खासी वर्षा हो रही है। इस समय अभी 7 साढ़े 7 करीब हो रहे हैं, और ये देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कई इलाकों में बहुत बढ़िया वर्षा हो रही है इस दौरान, और पूर्वी मध्य राजस्थान में भी बहुत बढ़िया वर्षा इस समय देखने को मिल रही है। अच्छे खासे बादलों का यहाँ पर पैच जो है वो बना हुआ है। कल जो है ये बहुत क्षेत्रों में बहुत अच्छा आंकड़ा आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश तक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बहुत डेंस डेमोन क्लाउड बने हुए थे। डेमोन मतलब कि राक्षसी बादल बने हुए थे, बहुत विशालकाय बादल थे। ये जो बादल दिख रहे हैं ना, यहाँ तक ये जो है बादल पूरी तरीके से फैले हुए थे, एकदम गोल आकार में, बहुत डेंजरस लग रहे थे। जहाँ पर गिरे हैं पानी, वहाँ पर बहुत पानी गिरा है, और लाइटनिंग तो कहिए मत, इतना भयंकर यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर वर्षा भी हो रही है। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर आते आते बादल जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं। ये देखिए पूरा अस्तित्व में चुका है, और देखिए जो बादल कुछ बचे हुए हैं वो भी अभी देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे अपना अस्तित्व खो रहे हैं। तो उनकी वजह से फिलहाल यहाँ गोंडा वगैरह के आसपास क्षेत्रों में वर्षा बहुत हो रही है। इस बादलों की वजह से अच्छी खासी बारिश हो रही है, और वैसे भी हमें पता था कि हमारे यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, और यहाँ उसके हमारे पूर्व में भी वर्षा नहीं होगी, और बिहार में भी वर्षा नहीं होगी। यहाँ हालांकि यहाँ पर वर्षा कल हुई थी, काफ़ी अच्छी खासी वर्षा हुई थी, और इन क्षेत्रों में वर्षा इसलिए नहीं होगी, इसलिए हम जानते थे क्योंकि यहाँ पर पूरे मानसून में नहीं हुई है, तो अब क्या होगी। तो दोपहर तक फिर से बादल इंटेंसिफाई होंगे, और फिर से पंजाब के क्षेत्रों से लेकर के मध्य क्षेत्रों तक, उत्तर प्रदेश के और पश्चिमी राजस्थान वगैरह और गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में वर्षा देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।